बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज का रेसिपी है ओरियो चीज़ केक। ओरियो चीज़ केक बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है। आइए हम बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले नंबर पे बटर मेल्टेड हमें चाहिए 100 ग्राम। इसके अलावा जेलेटिन पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, और इसमें 1/4 कप पानी है डिज़ोल्व किया हुआ। ठीक है जी। इसके अलावा क्रीम चीज़ हमें चाहिए होगा 150 ग्राम। इसके अलावा हेवी क्रीम, टाटा पैक क्रीम आप कहते हैं जिसे, ये हमें चाहिए होगा 100 ml। ठीक हो गया जी। इसके अलावा विप्ड क्रीम हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। और साथ ही हमें ओरियो बिस्कुट चाहिए तकरीबन 18 से 20 अदद। ठीक है जी। ये 1 पाउंड का केक पैन है, लूज़ बॉटम है, इसमें ये बनाएंगे। ठीक है जी। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले बिस्कुट को पीसते हैं। अगर आप ग्राइंडर मशीन की मदद से पीसना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप बेलन की मदद से सबसे पहले ओरियो बिस्कुट को अच्छी तरह आपने इसको पीसना है और इसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा पाउडर फॉर्म हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा बिस्किट अलग करके रखेंगे ताकि ये लेयर में भी यूज़ होगा और फिलिंग में भी। और थोड़ा सा बिस्किट में हम ऑयल आराम आराम से डालते हुए इसको मिक्स करते हुए गूंथते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने एक साथ नहीं डालना। ऑयल आपने आराम आराम से डालना है और साथ ही मिक्स करते हुए जाना है। ये देखें, इसका टेक्सचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको हाथ की मुट्ठी मुट्ठी में इस तरह बंद करें तो ये आपका बंद होना है, जिसका मतलब ये टर्न हो चुका है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने केक का पैन लिया लूज़ बॉटम का। सबसे पहले हमने इसके बॉटम सेट करना है। बॉटम सेट करने के लिए ओरियो बिस्किट जो चॉप किया हुआ था, इसमें हमने बटर मिक्स किया था, इसको हम हाथों की मदद से सेट करेंगे। इसके बाद इस तरह का स्टील का कोई ग्लास हो या कोई चीज़ हो, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमने हाथों की मदद से इसको एडजस्ट किया। इसके बाद गिलास के बॉटम साइड से इसको हम प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा मोटा रखना है। जब आप इसको डिमोल्ड करेंगे तो ईज़िली निकल भी आएगा और नीचे पूरा एक ओरियो का लेयर आएगा बिस्किट का, और बहुत ही मज़े का ये केक बनेगा। ठीक है जी। ये देखें, ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको अगर डिमोल्ड भी करने तो गिरना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये डन हो चुका है। ठीक है जी। इसको करते हैं हम साइड पे। अब हम जाते हैं मेथड की जानिब। जी, सबसे पहले हमने क्रीम चीज़ को इसी में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने whip क्रीम लिया था 250 ग्राम, इसमें हमने क्रीम चीज़ भी ऐड कर दिया, और साथ ही हेवी क्रीम था, ये भी हमने ऐड कर दिया। ये देखें, हेवी क्रीम और क्रीम चीज़ मिक्स करने के बाद फोल्डिंग टेक्निक की मदद से आराम से आपने इसको कंबाइन करना है और इसके लम्स प्रॉपर्ली ख़त्म करना है। ये देखें, फोल्डिंग टेक्निक की मदद से आराम आराम से इसको मिक्स करना है। हेवी क्रीम, क्रीम चीज़ और whip क्रीम, ये तीनों बिल्कुल यकजा होना चाहिए। ये देखें, इसका टेक्सचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कितना प्यारा और शाइनी टेक्सचर्स आ चुका है। इसके बाद लास्ट में हम जेलेटिन ऐड करेंगे। जेलेटिन को आपने थोड़ा सा पतला रखना है। 1/4 कप पानी लेना है और 1 टीस्पून के करीब जेलेटिन पाउडर लेना है और इसको प्रॉपर्ली डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद लास्ट में आपने जेलेटिन ऐड करना है। ठीक है जी। जेलेटिन ऐड करने के बाद अगेन आपने हाथों की मदद से इसको प्रॉपर्ली मिक्स करना है। ये देखें, इसका टेक्सचर आप देखें, रनी फार्म में बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर हमारा केक का रेडी हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा ओरियो बिस्कुट इसके बैटर में ऐड करेंगे ताकि चीज़ केक आप खाएं तो चीज़ केक में भी अंदर भी आपको ओरियो का टेस्ट आ जाए। ये देखें, ओरियो बिस्कुट हमने चॉप किया हुआ था, जिसको हमने अलग रखा था, जिसमें बटर मिक्स नहीं किया था, ये ओरियो बिस्कुट हमने मिलाया। अब ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम सांचे में फिल करेंगे। एक साथ आपने पूरा नहीं डालना, हाफ सांचा आपने भरना है। ठीक है जी। ये देखें, हाफ सांचा मैंने इसको फिल किया। फिल करने के बाद स्पैचुले की मदद से इसको सेट करेंगे। और अगेन हमारे पास जो ओरियो बिस्किट था, जिसको हमने चॉप किया हुआ था, यानी पाउडर फॉर्म किया हुआ था, इसकी एक लेयर देंगे। ठीक है जी। ये देखें, आराम से आपने एक लेयर देना है। ठीक, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान मेथड है। बस आपने पूरी स्टेप को फॉलो करना है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप नीचे मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। ठीक हो जी। ये देखें, अगेन हमने लेयर डाल दिया। लेयर डालने के बाद अब इसके ऊपर अगेन हम चीज़ केक का जो हमारे पास रिमेनिंग बैटर था वो ऐड करेंगे।
यहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है, क्योंकि ये बैटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसको बना के थोड़ा फ्रिज में रखें तो और अच्छी बात है। अगर आप हाथ के हाथ बनाना चाहते हैं तो आराम से आपने इसके ऊपर दूसरा बैटर डालना है, ताकि ये नीचे दब ना जाए और पूरा लेयर आपको वाज़े नज़र आ जाए। ठीक है जी, ये देखें मैं इस चूल्हे की मदद से आराम आराम से इसके ऊपर दूसरा जो रिमेनिंग बटर था ये डालते जा रहा हूँ। इसके बाद आपने स्पैचुले की मदद से आराम से इसको फैलाना है। ये बैटर पूरे एक केक का रेसिपी है। ये देखें स्पैचुले की मदद से आराम आराम से इसको हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये प्रॉपरली डिफ्रोस्ट हो जाए। इसके बाद इसको ऊपर आइसिंग करके आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें इसको हमने रखा था तकरीबन 3 आवर्स के लिए, इसको हम डिफ्रीज़ कर दिया था। ये देखें ये प्रॉपरली जम चुका है। ठीक है जी। इसके बाद आपने गनाश यानी रनी फार्म में या चॉकलेट सॉस जो भी अवेलेबल हो वो आपने डालना है केक के ऊपर, जब ये केक प्रॉपरली जम जाए। ठीक हो गया। जमने के बाद गनाश डाल के इसको आराम से स्मूथली आपने इसको टर्न करना है, ताकि पूरे इसके टॉप पे गनाश आपका आ जाए। ठीक है। ये देखें अगेन हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जम जाए। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा केक अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली तैयार हो चुका है। अब इसको डिमोल्ड करने के लिए आपने आराम आराम से साइडों पे हाथ फेरना है। इसके बाद आराम से इसका लूज़ बॉटम जो पैन है उसको खोलना है। खोलने के बाद नाइफ़ की मदद से आपने नीचे से छुरी फेरना है और आराम से ये देखें कितना हमारा सख्त बना और नीचे चिपका भी नहीं है। अब हम इसको गत्ते के ऊपर रखेंगे। ये देखें लेयर भी आपको वाज़े नज़र आ रहा है ओरियो के सेंटर में। अच्छा, इसके बाद आप बिल्कुल इसको सिंपल अगर डेकोरेशन करें वो ज़्यादा बेस्ट है। वाइट थोड़ा सा whip क्रीम लेके इसके ऊपर आपने छोटे छोटे इस तरह के रोजेस बना के, इसके बाद आपके पास 2 से 3 ओरियो अगर होंगे तो इसको आपने सेंटर से कट करना है। कट करने के बाद इसको कोन के ऊपर आपने ओरियो सेट करना है। ये देखें बहुत ही आसान और बहुत ही इजी और सिंपल और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत केक आपको माशाल्लाह ये लग रहा है। ये हमारा ओरियो केक तैयार हो चुका है। ये देखें व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आज का ये रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ, तब तक अपने दुआओं में याद रखिए। जहाँ रहे खुश रहे।